वेलकम टू माय चैनल अव्वल सलाम। मैं हूं अशरफ हुसैन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक गंभीर मुद्दे के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से महाभारत छिड़ा हुआ महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के एमएलए थे, उन्होंने कई एमएलए के साथ महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करके सूरत गए। सूरत से फिर वो आसाम गुवाहाटी में चले गए 5 स्टार होटल के अंदर, और ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास 40 to 45 एमएलए हैं जिससे हम एक नई सरकार बना सकते हैं। और अब वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं देना चाहते, वो शिवसेना में नहीं रहना चाहते, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की जो पॉलिसी थी हिंदुत्व वाली, वो उस विचारधाराओं से अलग हो गए हैं। ये एमवीए गवर्नमेंट है और इसमें हिंदुत्व की पॉलिसी नहीं चलती, जिसका खंडन किया है दोस्तों उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने। और उन्होंने ये कहा कि हम अभी भी बाला साहेब के सिद्धांतों पर है और उनकी कई भी बातों पर चल रहे हैं, और हमने एक हाथ से कट्टर हिंदुत्व पॉलिसी अपनाई हुई। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं स्पेशली मुस्लिम समाज को कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जैसा सीएम महाराष्ट्र में ना कभी था और ना कभी आएगा। जिस तरीके की दूसरे एक हाथ में उन्होंने कट्टर हिंदुत्व पॉलिसी ली हुई, और दूसरी तरफ जितने बाकी धर्म है उन सबको उनके धर्म को पालन करने की छूट दी हुई है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। उन्होंने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया, और वो एक ऐसे मराठा सीएम है जो आज तक महाराष्ट्र में कभी नहीं हुए। पूरा देश, पूरा भारत इस वक्त नफरत की आग में जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। सिर्फ एक महाराष्ट्र है जिसे भारत का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, वही एक शांतिपूर्ण और एक शांति बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर। क्या चाहते हो कि इसकी शांति उजड़ जाए? क्या चाहते हैं कि ये आकर एमएलएज एमपी को खरीद करके और फिर सरकार बना करके? हमें इन लोगों को इस बार सबक सिखाना होगा, और ना ही हमें इनके आगे झुकना है। और सिर्फ संजय रावत साहब, जो आपने कहा कि मुस्लिम पूरे शिवसैनिक वर्कर रोड पर उतरेंगे या फिर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जैसी लड़ाई लड़नी पड़ी वो लड़ेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त पूरा का पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। और ये भगोड़े नेता, मैं इन्हें बागी नेता नहीं, मैं इन्हें भगोड़े नेता कहूँगा, क्योंकि अगर इनके पास राइट्स है कि वोट मिलने के बाद, पावर आने के बाद इनके पास राइट्स है कि ये अपने पार्टी को चेंज कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास भी राइट्स होना चाहिए कि हम भी अपने वोट चेंज कर सकते हैं। ये कैसा ये डिसीजन ले सकते हैं? और स्पेशली मैं उन तमाम भगोड़े नेताओं से कहना चाहता हूं कि तुमको जो वोट मिला वो बाला साहेब के चेहरे पर मिला है, ना कि तुम्हारे सड़े हुए थोबड़ों पर मिला है। अगर तुम्हें अपनी पॉलिसी पर और अपनी ताकत पर, अपने दम पर, अपनी पोस्ट पर इतना घमंड और गुरूर है, तो एक बार री इलेक्शन करा के देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। और एकनाथ शिंदे साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक रिक्शा ड्राइवर थे, बाला साहेब ठाकरे ने आपके सर पर हाथ रखा है, उसके बाद जाके आपको ये पद मिली, और आपने जिस थाली में खाया उसी थाली में आज आप छेद कर रहे हो। पूरी शिवसैनिक और पूरा मुस्लिम समाज एकजुट होकर सीएम उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ में खड़ा हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये जो एमवीए सरकार बनी है, ये बिल्कुल इस भारत देश की जो पॉलिसी होनी चाहिए थी, जो सेकुलरिज्म की मिसाल ये एमवीए गवर्नमेंट ने कायम की है इस स्टेट के अंदर। बाकी ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसके अंदर कि ये काम हुआ हो, और ये सब मिलकर साजिश कर इस सरकार को गिराना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसे ही नेता एमएलए भागते रहेंगे तो जिस तरीके से श्रीलंका की जनता ने श्रीलंका के मिनिस्टर्स का हाल किया, वो हाल इनका हो सकता है। अगर सरकार युवाओं को और देश के लोगों को छूट दे दे, इस स्टेट के लोगों को छूट दे दे, और कानून व्यवस्था इन्हें छूट दे दे, तो फिर हम इन्हें वो हाल करके बता देंगे। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये एक कट्टर इस्लामिक चैनल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सीएम मुस्लिम समाज से ये अपील है कि सारे के सारे एक हो जाओ और सीएम उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ में खड़े होना है, कंधे से कंधा मिलाना है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा सीएम कभी नहीं मिलेगा। ना इन सीएम के 2.5 साल के कार्यकाल में ना इन्होंने कभी कोई धर्म पर उल्टी सीधी बातें की, और ना ही कोई धार्मिक जगहों को, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर मंदिर, मस्जिद, शिवलिंग, यही सब चल रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र एक स्टेट बचा हुआ है जिसके अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मुसलमानों एकजुट हो जाओ और पूरे अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये ऐलान कर दो कि हम शिवसेना के साथ हैं और हम आखिरी सांस तक उसके साथ रहेंगे, और ये सरकार को किसी हाल में गिरने नहीं देंगे। अगर ये सरकार गिर गई तो याद रखना दोस्तों, ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये अंधभक्त, ये आकर के फिर इस महाराष्ट्र में जो शांति बनी हुई है इसकी शांति को बिगाड़ देंगे, और पूरे देश में जिस तरीके की आग लगी है महाराष्ट्र में भी वैसे ही आग लगाना चाहते हैं।
मैं कहना चाहता हूँ शरद पवार साहब से, राहुल गांधी जी से कि आप लोग एक संयम बनाए रखें और पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है और इंशाअल्लाह आप लोग ये सरकार गिरने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कुर्बानी हमें देना सके। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कुछ नई बातें लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।